नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन we have the expert team of the doctors which are working with my collaboration and guidance. So you can definitely take the advantage and WhatsApp on 9268 10630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज डायबिटीज के बारे में जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। हाइपो का मतलब लो और ग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड शुगर। तो जब रक्त में होने वाली शर्करा की मात्रा अपेक्षित प्राकृत जो मात्रा होती है उससे कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। तो उसके बारे में सविस्तर जानकारी लेंगे। कृपा करके वीडियो आखिर तक देखें तो इससे आपको फायदा मिल जाने वाला है। हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया को लो ब्लड शुगर भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बहुत ही कम हो जाता है। ये मधुमेह जिनको है उन लोगों में, उन पेशेंट में ये आम है। खासकर जो इंसुलिन या कुछ अन्य दवा लेते हैं उनके लिए ये हाइपोग्लाइसेमिया एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया के कारण देखा जाए तो बहुत अधिक इंसुलिन या ओ एच ए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब मधुमेह की दवा पानी, मेडिसिन, वो ज्यादा मात्रा में लेना बाय चांस एक्सीडेंटली हो सकता है या कभी कभार क्या बोलते हैं ना कि उसकी जानकारी न होने के कारण हो सकता है। तो ये दवा या इंसुलिन का डोज जब अधिक हो जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा बन सकता है। और ये क्या हो जाता है, इंसुलिन लोग लेते हैं, दवा भी लेते हैं, और उसके बाद जो रेगुलर आपको खाना खाना चाहिए, लंच या डिनर, वो नहीं लेते। डायबिटिक पेशेंट की ये बहुत बड़ी गलती या भूल है कि डायबिटीज की मेडिसिन, डायबिटीज की ओरल ड्रग्स या इंसुलिन ले लेने के बाद तुरंत आधा घंटे में जो भोजन करना चाहिए वो नहीं करते और उसके बाद ये हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। भोजन छोड़ना, फास्टिंग करना या बहुत ही कम खाना, ये गलत है। आपको कम खाना है तो ये दवा मत लो, इंसुलिन मत लो, कोई फर्क नहीं गिरता। फिर लोग ये गलती करते हैं कि घर के जो रिश्तेदार हैं वो दबाव डालते हैं कि नहीं नहीं इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, और बाद में वो जो सीनियर सिटीजन है, बूढ़े व्यक्ति है, वो बोलते नहीं आज जरा मेरे पेट में गैस हो गया है, मेरे को क्या बोलते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, तो मेरा पेट खाली नहीं है तो मैं आज भोजन नहीं लेना चाहता। अभी देखिए गड़बड़ क्या होगी, उसने पहले दवा ले चुका है, इंसुलिन ले चुके हैं और बाद में खाना खाने से इनकार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से रात को सोने के बाद मध्य रात्रि के दौरान उस व्यक्ति की ब्लड शुगर एकाएक कम हो जाती है। अभी क्या हो गया है, बहुत सारी जगह पर ये जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी देखभाल के लिए कोई अटेंडेंस रखते हैं। तो ये जो अटेंडेंट्स हैं या नर्सेस है उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि उनको दवा जो है, ओरल ड्रग्स या इंसुलिन, वो टाइम के टाइम के हिसाब से देना चाहिए। वो बेचारे दे तो देते हैं, फिर बाद में हमारे जो ये दादाजी है, दादा, वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या पिताजी, माताजी या अंकल हो, ये एकाएक बोल देते कि नहीं आज मैं नहीं खाना खाने वाला। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। और मध्य रात्रि में वो अटेंडेंट कहता है, रिश्तेदार को इमरजेंसी बेल लगाता है, चलो चलो जल्दी आ जाइए, ये दादाजी देखो कैसे कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये बेशुद्ध जैसे दिख रहे हैं। तो ये सब क्यों हो जाता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कभी कभार जो ताकतवर व्यक्ति है, थोड़ा बहुत
घूमने वाली व्यक्ति है, डायबिटिक है, वो इंसुलिन लेते हैं और बाद में उनको इतना व्यायाम का शौक रहता है कि बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन में जाते हैं, और अपनी जो इंसुलिन है या क्या बोलते हैं ना, दवा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटिक की जो दवा है, उससे बहुत ही ज्यादा व्यायाम कर देते हैं। अपेक्षित मात्रा से बहुत ज्यादा व्यायाम करना ये भी हाइपोग्लाइसेमिया का कारण है। उसके साथ साथ कई डायबिटिक पेशेंट को एडिक्शन रहती है, ये अल्कोहल एडिक्शन। तो ये इंसुलिन या कुछ डायबिटीज की दवा लेने के बाद जब आप शराब का सेवन करेंगे तो उससे भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, अपनी ब्लड शुगर बिल्कुल नीचे जा सकती है। और कभी कभार इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं डायबिटीज के साथ, उसके कारण भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। जैसे कि पेशेंट को उल्टी हो रही है, वोमिटिंग ज्यादा चल रहा है, कभी कभी दस्त लग रहे हैं, मतलब लूज मोशन ज्यादा चल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन के वक्त भी ये हाइपोग्लाइसेमी की शिकायत निर्माण हो सकती है। थोड़ा आवाज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो आप पूछ रहे हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण पहचानेंगे कैसे? तो ये देखिए, पहला लक्षण बहुत बढ़िया है, पसीना आना। बढ़िया का मतलब इंपॉर्टेंट है। इस पेशेंट को इतना ज्यादा पसीना आता जाता है कि उसके पूरे कपड़े भीग जाते हैं, इतना पसीना, माथे से लेकर पैर तक पसीना आ जाता है, सीने में पसीना, पीठ में पसीना, पेट में, सभी जगह पर पसीना पसीना पसीना। जैसे कि उन्होंने अभी स्नान किया है, तो ये पसीना है, उसके साथ कंपकपी है, कंपकंपी, चक्कर आना, ज्यादा पेट में भूख जैसी संवेदना उत्पन्न होना, चिड़चिड़ापन, भ्रम या बेहोशी, कभी कभार बेहोशी भी आ जाती है। तो मैं यहां पर एक आपको बात बताना चाहता हूं, ये इतना ज्यादा पसीना सिर्फ दो कारण से आ सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। एक कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया, और दूसरा कारण हो सकता है हार्ट अटैक, हृदय बंद पड़ना। तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें भी पसीना ज्यादा आता है। तो आपके घर में 50+, 60+, 70+ कुछ बुजुर्ग व्यक्ति है, और आप देखते हैं कि वो आइदर डायबिटिक है या उसकी हृदय की कुछ शिकायत है, और उस सीनियर सिटीजन को कभी भी आप इतना ज्यादा पसीना देखेंगे तो दो ख्याल आपके मन में आने चाहिए। एक है हाइपोग्लाइसेमिया और दूसरा है हार्ट अटैक। सावधान। यदि इनमें से किसी भी लक्षण आप देखते हैं पेशेंट में, आपके रिश्तेदार में, तो तुरंत उस व्यक्ति की रक्त शर्करा का स्तर जांच करना और उचित कार्रवाई करना, तुरंत तुरंत करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू मस्ट चेक द ब्लड शुगर बाय द ग्लूकोमीटर एंड इमीडिएटली स्टार्ट द नेसेसरी मैनेजमेंट। हाइपोग्लाइसेमिया कैसा निदान करेंगे, उसके लिए आप सब लोगों को ये फास्टिंग ब्लड शुगर, उपवास रक्त शर्करा मालूमात होना चाहिए। ये वह स्तर है जो कम से कम 8 घंटे के उपवास के बाद मापा जाता है। एक सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर 70 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml के बीच आना चाहिए, उसकी जो मात्रा है। जब कभी भी आपको डायबिटीज की आशंका आती है तो आप क्या करते हैं? आप फास्टिंग और पोस्ट ग्लूकोज ब्लड शुगर करते हैं, या फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर करते हैं? तो फास्टिंग ब्लड शुगर का रिपोर्ट ये 70 से लेकर 100 के बीच में मिलीग्राम आना ही चाहिए। भोजन के बाद, जिसको पोस्ट प्रांडियल कहा जाता है, ये वह खून में शर्करा का स्तर है जो खाने के बाद 2 घंटे बाद मापा जाता है। एक नहीं, 2 घंटे बाद। ध्यान से सुनिए, एग्जैक्टली
in between 1.45 minutes to what you can say 120 minutes. 2 घंटे के बाद या 2 घंटे से 10 मिनट पहले जो ब्लड शुगर चेक करवाना है उसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। एक सामान्य भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर 140 मिलीग्राम पर 100 ml से कम होना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया का संकट देने वाला रक्त शर्करा का स्तर। हाइपोग्लाइसेमिया या निम्न रक्त शर्करा को आमतौर पर 70 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम से कम रक्त शर्करा के स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ लोग थोड़ा अधिक स्तर पर हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। मतलब कभी कभार ये 70 के बजाय 80 से भी नीचे गई तो तुरंत उस व्यक्ति को हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एंटी डायबिटिक दवा जिनमें हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा अधिक होता है, उस फार्मेकोलॉजिकल जो मेडिसिन है उसको गट का नाम है, उसके क्लासिफिकेशन है सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया के वर्ग में आने वाले डायबिटीज की जो मेडिसिन है उसके द्वारा ये हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा ज्यादा हो सकता है। इन दवा में ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमिपेराइड ये मेडिसिन शामिल है जो अग्न्याशय को अधिक इंसुलिन छोड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, जबकि वे रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में प्रभावी है। वे हाइपोग्लाइसेमिया का एक महत्वपूर्ण जोखिम रखते हैं। खासकर ये दवा लेने के बाद पेशेंट ने भोजन नहीं किया है या व्यायाम मात्रा से अपेक्षित प्रमाण से बहुत अधिक किया है या ये गोली की जो मात्रा है उसका खुराक भी ज्यादा किया है, तो इसके द्वारा हाइपोग्लाइसेमिया निर्माण हो सकता है। ग्लाइबेनक्लामाइड ये जो दवा है आमतौर पर सल्फोनिल यूरिया में हाइपोग्लाइसेमिया का सबसे अधिक खतरा ग्लाइबेनक्लामाइड मेडिसिन को है। मेग्लिटिनाइड्स ये दवा के नाम है। रिपैग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड ये क्या है? मेग्लिटिनाइड्स है। ये अग्न्याशय से इंसुलिन रिलीज को भी उत्तेजित करते हैं। हाँ, ऐसे है कि सल्फोनिल यूरिया की तुलना में इनका इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि मेग्लिटिनाइड्स आर सेफर देन सल्फोनिल यूरिया। हाँ, लेकिन अभी के जो संशोधन चल रहे हैं उसी के अनुसार ऐसे बताया गया है कि सल्फोनिल यूरिया की तरह ये मेग्लिटिनाइड्स भी हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा पैदा करने में उतने ही जिम्मेदार हो सकते हैं। सावधान। इंसुलिन प्रकार जिनमें हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा अधिक होता है, तो पहला है इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है जो भोजन से 30 मिनट पहले लिया जाता है। मतलब ये रेगुलर इंसुलिन लेने के बाद तुरंत पेशेंट ने खाना चाहिए, लंच या डिनर लेना चाहिए आधा घंटे के अंदर। नहीं तो इंजेक्शन ले लिया, कुछ गपशप चालू कर दी, कुछ रिश्तेदार मिलने को आए, टाइम पास हो गया, टीवी देखते रहे, पेपर पढ़ते रहे, भूल गए, खाना खाने भूल गए। तो इसके बाद इंसुलिन लेने के बाद जब पेशेंट 30 मिनट से अधिक टाइम लगेगा उसको भोजन लेने में, तो तुरंत उसको हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण पैदा हो सकते हैं। अपनी तेजी से कार्रवाई के कारण यदि भोजन के समय को इंसुलिन इंजेक्शन के साथ ठीक से समन्वित नहीं किया जाता तो हाइपोग्लाइसेमिया का कारण वो बन सकता है।
इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ये जिसमें रेगुलर इंसुलिन की तुलना से ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक उसकी एक्शन जो है वो चालू होती है, चालू रहती है। हालांकि इसमें भी हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा हो सकता है, खासकर जब एक शाम के समय रात को ये इंजेक्शन दिया जाता है और सुबह सुबह रात को सोने के बाद पेशेंट को अर्ली इन द मॉर्निंग या हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा निर्माण हो सकता है। क्योंकि ये एक बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इंसुलिन का जो डोज है ना, ऐसा उसका कुछ फिक्स नहीं रहता। मतलब थोड़ा सा उसके लिए कुछ इक्वेशंस है, मेरा एक डायबिटिक्स वाला वीडियो आप देखे जरूर है, उसमें सब मैंने डिटेल्स बताए हैं। फिलहाल ये जो डोज है वो हमेशा खाना खाना कितना खाना खाया है, उसकी उम्र क्या है, सर्वसाधारण डोज क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। और वो ठीक तरह से उसकी क्या बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं किया गया तो कभी कभार इसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि इंसुलिन रात को ले लिया, हाँ शाम को ले लिया ये इंटरमीडिएट, और उसको खाना खाने के वक्त भी उन्होंने खाना खाया, फिर इतना कम खाया कि इसकी जो एक्शन है वो मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग में जो चालू होने वाली है, उसमें देखा गया कि उसका पेट में कुछ अन्न नहीं है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया निर्माण हो जाएगा। कारक जो हाइपोग्लाइसेमिया के खतरे को बढ़ाते हैं, पहला तो बता दिया है खुराक, मात्रा। इंसुलिन या मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंटों की उच्च खुराक हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को बढ़ाती है। दूसरा कारण है भोजन का समय। भोजन छोड़ना एकाएक या कुछ रिलीजियस कारण के कारण, या कुछ अलग घर में कुछ प्रॉब्लम आ गए तो भोजन छोड़ दिया, या भोजन में देरी करना, यह हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बन सकता है। खासकर जब ऐसी दवाएं लेना जो इंसुलिन रिलीज को उत्तेजित करती है और बाद में खाना नहीं खाना, यह गलत है। व्यायाम, अनियोजित या अत्यधिक शारीरिक गतिविधि रक्त शर्करा के स्तर को कम करती है और हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को बढ़ा सकती है। शराब का सेवन, शराब ग्लूकोज चयापचय में हस्तक्षेप कर सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को बढ़ा सकती है, खासकर जब मधुमेह दवा के साथ यह शराब लोग पी लेते हैं। गुर्दे या यकृत की बीमारियां, बिगड़ा हुआ गुर्दा या बिगड़ा हुआ यकृत समारोह मधुमेह दवाओं के चयापचय और उत्सर्जन को प्रभावित कर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन भी हैं, कुछ दवा जैसे कि एस्पिरिन, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ बीटा ब्लॉकर्स, हाइपरटेंशन की दवा, मधुमेह दवाओं के साथ लेने पर हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को बढ़ा सकती है। हाँ लेकिन क्या है, उसमें थोड़ा फर्क आ सकता है। व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा व्यक्तियों के बीच उनकी उम्र, समग्र स्वास्थ्य और अन्य चिकित्सा स्थितियों की उपस्थिति जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। निगरानी, मधुमेह वाले लोगों के लिए हाइपोग्लाइसेमिया का पता लगाना और रोकने के लिए नियमित रक्त ग्लूकोज निगरानी अत्यावश्यक है। मधुमेह वाले लोगों को उनकी दवा, इनके संभावित दुष्प्रभाव और हाइपोग्लाइसेमिया को रोकने के तरीके सहित पूरी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनका रक्त शर्करा 70 मिलीग्राम पर 100 ml से कम है तो निम्नलिखित जो बताई है मैंने प्राथमिक चिकित्सा वो शुरू कर देनी चाहिए। उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को तुरंत मीठा कुछ खिलाना चाहिए या पिलाना चाहिए। ये मीठी चीज से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ अलग चीजें हैं जैसे कि रोगी को चीनी का गाढ़ा पानी घुट घुट करके दे सकते हैं, या कभी कभी आप इस पानी को रोगी की जीभ, होठ या गालों पर भी रगड़ सकते हैं। पेशेंट कुछ निगलने में मतलब उसकी तैयारी है, सकता है अनकॉन्शियस नहीं है,
तो अधिक चीनी वाली चाय उसको पिलाना चाहिए। फल का रस दे सकते हैं, इसमें आइदर और है, सब देने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी में ग्लूकोन डी की पाउडर मिलाकर दे सकते हैं, या घर में उपलब्ध मिठाई जैसे लड्डू या नारियल की बर्फी खाने को दे सकते हैं। शहद या चीनी 1-2 बड़े चम्मच बार बार दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। तो इसकी जांच करवाने के लिए आप हर एक जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है उनके घर में ये मशीन होने की जरूरत है, ग्लूकोमीटर। तो ये घर बैठे बैठे आप मंगवा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 15 मिनट प्रतीक्षा करें और रक्त शर्करा दोबारा जांच की। मीठा खाना या पीने के बाद 15 मिनट प्रतीक्षा करना चाहिए नातेवाईक ने, अटेंडेंट ने, और फिर से रक्त शर्करा का स्तर जांच करना चाहिए। यदि अभी भी 70 मिलीग्राम/100 ml से कम है तो एक और खुराक, चीनी का खुराक दे सकते हैं। यदि लक्षण दूर न हो तो चिकित्सा सहायता लेनी ही चाहिए। यदि मीठा खाना या पीने के बाद भी लक्षण कम नहीं हो रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता मिलने की अत्यावश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति हाइपोग्लाइसेमिया के कारण बेहोश हो जाता है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एम्बुलेंस बुलाएं या व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में ले जाएं। अस्पताल में मरीज को 25% डेक्सट्रोज इंट्रावेनस दिया जाएगा और मरीज तुरंत बेहोशी से बाहर आ जाएगा। ग्लूकागॉन इंजेक्शन भी दिया जाता है यदि उपलब्ध हो तो। यदि आपके पास ग्लूकागॉन इंजेक्शन है, नर्सेस हैं, स्टाफ है, तो आप इस व्यक्ति को यह इंजेक्शन दे सकते हैं। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो यकृत को ग्लूकोज छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ आगे चलते हैं और कुछ बातें हमें करने हैं। जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया की व्यक्ति जब बेहोश रहती है तो उसको मुंह में से कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दम घुटने का खतरा हो सकता है। जब तक चिकित्सा सहायता न आ जाए तब व्यक्ति को साइड में रखना चाहिए। इससे उल्टी होने पर व्यक्ति के श्वसन मार्गों को खुला रखने में मदद मिलेगी। मधुमेह वाले रोग और उनके परिवार को हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण और उपचार के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। मधुमेह वाले लोगों को नियमित रूप से अपनी रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए। मधुमेह वाले लोगों को हमेशा अपने साथ कुछ मीठा रखना चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज की पाउडर हो सकती है, टैबलेट हो सकता है, कैंडी हो सकती है, ताकि हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण का तुरंत इलाज वो व्यक्ति कर सकती है। उसके बाद ये देखना चाहिए कि मधुमेह में 2 प्रकार की आपात स्थितियां होती है, जैसी हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। इसमें से हाइपोग्लाइसेमिया अधिक खतरनाक है। इसमें उपचार के बावजूद, मतलब उपचार नहीं मिले, उपचार नहीं किए गए, तो मरीज तुरंत मर सकता है। यदि इसका निदान या उपचार तुरंत न किया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया ज्यादा खतरनाक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किसी को भी शारीरिक या मानसिक कुछ शिकायत है तो आप जरूर हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की सहायता पेड कंसल्टेशन के ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको विनंती करता हूं कि वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और इसके साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा डॉक्टर देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाते जाइए, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।